कमेंट बॉक्स में और इसके अलावा व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। आप सबको भी मालूम होगा और टाइटल और थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि पापा से मिलना है, क्योंकि फातिमा अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच है। हर बेटी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है, तो फातिमा भी अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती है। जैसे ही उसने ये बात सुनी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप सबकी दुआओं से ठीक हैं। और आज फातिमा का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सबके बहुत सारे सवालात आ रहे हैं फातिमा के इंस्टाग्राम पे, फातिमा के कॉमेंट बॉक्स में और इसके अलावा व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। आप सबको भी मालूम होगा और टाइटल और थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि फातिमा के पापा का एक्सीडेंट हुआ है और हमारी फातिमा के पापा से बात भी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा के पापा को ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं और ना ही ज़्यादा डैमेज हुआ है। बाइक का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी वीडियो कॉल में बात हुई थी। और ये है कि बाइक जो वो चलाते थे ना, उसका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। मतलब वो जो साइड में लगा होता है, रोड लगी होती है, अब पता नहीं आपको क्या कहते हैं, वैसे तो सेफ्टी गार्ड होता है जो मेरी बड़ी वाली बाइक के साइडों में लगा हुआ है। उससे ये होता है कि भाई अगर जिनकी बाइकों में नहीं है वो तो लगवा लें, क्योंकि उससे जो ना आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। 2 व्हीलर बाइक है और कभी बारिश में स्लिप हो जाती है तो इसका भरोसा नहीं होता। तो ये होता है कि अगर आपकी बाइक में सेफ्टी गार्ड होता है ना, तो जब भी बाइक गिरती है ना, तो सेफ्टी गार्ड जो है ना नीचे लगता है और उसकी वजह से आपकी टांगें भी बच जाती हैं और आप बड़े नुकसान से, इंजरी से बच सकते हैं। फातिमा के पापा की बाइक पे वो लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि जैसे ही हमें ये पता चली बात, तो फातिमा ने कहा कि मुझे जाना है, पापा से मिलना है, क्योंकि फातिमा अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच है। हर बेटी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है, तो फातिमा भी अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती है। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो रोने लग गई। तो है भी मतलब काफ़ी सेंसिटिव, तभी पापा की बात आती है ना तो वो मतलब के रोने शुरू हो जाती है। हर बेटी अपने बाप से बहुत प्यार करती है, वैसे फातिमा अपने पापा से बहुत प्यार करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जब हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई तब तसल्ली हुई। भाई पापा ने बोला बिल्कुल आप टेंशन मत लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जो है ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आप अभी यहाँ से गई हैं तो आपको मतलब मेरे लिए स्पेशली आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत चोटें आ गई, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे और बहुत सारे लोग टेंशन भी ले रहे थे कि भाई फातिमा के पापा को ज़्यादा तो नहीं लगी, तो उनके पापा को ज़्यादा चोटें नहीं लगी और ना ही ज़्यादा कुछ का नुकसान हुआ है। बस बाइक थोड़ी बहुत जो है ना वो डैमेज हुई है, जो बन जाती है। चीज़ों की तो खैर चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंसान की जान, इंसान का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी भाई बात जो क्लियर करनी थी। इसके साथ साथ जब भी मैं अपनी बड़ी बाइक चलाता हूँ ना, तो मैं हमेशा हेलमेट वेयर करता हूँ और मैंने सेफ्टी गार्ड भी लगाए हुए। बस ये होता है कि जब मतलब कि जो होना होता है वो तो हो जाता है, वो अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन इंसान ना अपनी तरफ से तो फुल जो है ना ख्याल रखे। और पापा ने यही बताया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। दरअसल वो आ रहे थे जहाँ पर फार्म हाउस है, जहाँ पर स्विमिंग पूल है, हमने अक्सर व्लॉग्स बनाए हुए हैं और आम तोड़ने में गए हुए हैं, तो वहाँ पर फातिमा के रिश्तेदार भी रहते हैं। तो वहाँ से जो ना बाइक के आगे जो ना दाने रख के आए थे। तो बाइक के आगे जब भी हैंडल में कुछ लटका हो ना, तो बाइक का हैंडल जो है ना टर्न करते हुए बहुत ही शुरू करता है। अक्सर मेरे साथ भी हुआ है, मतलब मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं होता तो इसलिए बचाव हो जाता है। तो ये था कि उनके आगे जो है ना काफ़ी सामान रखा हुआ था, जैसे ही टर्न करने लगे उनका हैंडल जाम हो गया, जिसकी वजह से ना बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई और जो है ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये था कि बाइक पे इतना ज़्यादा सामान भी नहीं लोड करना चाहिए। बाकी जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो मेन रोड भी थी, गाँव में होता है तो मिट्टी वगैरह होती है तो बचा हो जाता है, लेकिन तो मेन रोड भी थी। जैसा कि मैंने बताया थोड़ी बहुत चोटें भी आई हैं और बाइक भी डैमेज हुई है। तो बस अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारे मोहल्ले में भी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे बचपन से पड़ोसी हैं और हमारा उनके घर में आना जाना भी है। और मैं जब छोटा था ना, मैंने उनके घर में ट्यूशन भी पढ़ा है। तो उनका एक्सीडेंट जब हुआ था तो उनकी ऑन द स्पॉट जो है ना डेथ हो गई थी, क्योंकि काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। असल ये वाक़या ऐसे हुआ कि जुमेरात की रात थी, जुम्मे को उनकी छुट्टी होती है, तो वो लेट नाइट काम खत्म करके उनकी शॉप पे श्री जीना कॉलोनी में हुआ यूँ कि वो लेट नाइट आए थे श्री जीना कॉलोनी से अपने घर की तरफ। तो जुमेरात को उन्होंने बोला भाई सारा काम कंप्लीट करके ना जुम्मे को आराम से छुट्टी जो है ना मैं अपनी मनाऊंगा। तो शॉप से निकले, रास्ते में बिलावल चुरंगी आती है, तो वहाँ पर ना रात को टैंकर बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं और कराची में आए दिन कोई ना कोई टैंकर, डंपर या इन चीज़ों से ना हादसा होते रहते हैं। बस उसकी किस्मत में लिखा हुआ था,
वो डेली आता था, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत में लिखा था और बिलावल चौधरी के पास उसको हिट किया टैंकर ने और ऑन द स्पॉट जो है उसकी डेथ हो गई। ये हमारे इलाके में ही वाक़या हुआ है और मतलब जवान इंसान था और बाइक पे ही उसका एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आप सब भी उनके लिए और उनकी फैमिली की बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी सब्र दे और उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई ये इंसिडेंट जो है ना कराची में तो डेली बेसिस पे होते हैं और बाकी पापा की न्यूज़ सुन के तो हम भी काफ़ी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन वीडियो कॉल पे जब बात हुई ना फिर तसल्ली हुई भाई। फिर हमने पापा से कहा भाई कि आप भले गांव में बाइक चलाते हैं लेकिन आप हेलमेट ज़रूर वेयर किया करें, क्योंकि जो है सर की जो चोट है ना वो बहुत गंदी लगती है। मतलब इंसान को, जैसे मैंने हेलमेट रखा हुआ है, मैं खुद भी नहीं पहनता, मैं ये बात मानता हूँ, मैं खुद भी नहीं पहनता, लेकिन अभी ना कराची वालों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो हर जगह कैमरे लग चुके हैं और आपको चालान जो ना इलेक्ट्रॉनिक चालान मिल जाएगा। तो अब जो ना डर के मारे हर कराची वाला ना बाइक वाला हेलमेट ज़रूर पहनेगा। तो ये है कि मैंने भी अभी हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दिया। मैं गिजरी में भी निकलता हूँ तो हेलमेट मेरे सर पे होता है। तो ये इंसान की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कराची में कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि कराची में ना वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। बस यही था कि आप सबके बहुत सारे सवाल आ रहे थे तो हमने सोचा कि आप सबको जवाब दे दें कि आप सब भी टेंशन मत लें। बस अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और हम भी काफ़ी परेशान थे और इसलिए हमने व्लॉग भी नहीं बनाया। इंशाल्लाह कल से रूटीन वाले व्लॉग भी आएंगे और साथ ही साथ जो है बहुत जल्द एक अच्छी न्यूज़ भी आपको सुनने को मिलेगी। वो क्या है वो आपको जो ना एक आध दिन में पता चल जाएगा और वो मतलब किससे रिलेटेड है वो मैं हिंट दे देता हूँ। वो जो है ना मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है। मतलब मलिक वक़ार के, मैं फातिमा के चैनल में बता रहा हूँ। बैड न्यूज़ तो आपको सुना दिया कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि बहुत अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह एक आध दिन में। आप सब इसके लिए भी बहुत दुआएं कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। बाकी फातिमा के हाथ में कैमरा होल्ड है, उसकी हालत नहीं है कि कैमरे के सामने है, तो इसलिए मैंने कहा भाई आप जो है ना भले व्लॉग स्किप कर दो, आप रूटीन वगैरह ना बनाओ, आपका दिल नहीं कर रहा तो आप रेस्ट कर लो। मैं जो है ना काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे तो इस पर जवाब दे देता हूँ और जो लोग परेशान हैं उनके लिए एक वीडियो छोटी सी बना के शेयर कर देता हूँ। तो ये आज की छोटी सी वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। और हाँ, इस छोटे से ब्लॉग को एंड करने से पहले आप सबसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है ना फातिमा के पापा के लिए, फातिमा की पूरी फैमिली के लिए, बल्कि तमाम लोगों के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं किया करें। अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे और तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब से आए ना, अभी फातिमा के ममा के व्लॉग में मैं पंजाब में घूम रहा हूँ, जो कि मैं पंजाब से कराची भी आ चुका हूँ। तो उनके प्रीवियस व्लॉग्स चल रहे हैं जो वो अभी अपलोड कर रही है फातिमा की मम्मा। तो ये है कि उन्होंने मेरे ख्याल से इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। हो सकता है हमारी वीडियो के बाद या हमारी वीडियो से पहले उनका व्लॉग आ जाए इस चीज़ पे, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, काफ़ी लोग उनसे भी पूछ कर रहे होंगे जिस तरह हमसे पूछ रहे हैं। तो हो सकता है उनकी भी वीडियो आ जाए। गाइस ये छोटी सी वीडियो बनाई थी और आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप सब ढेर सारी दुआएं किया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़।